स्वरूप यहाँ कृष्ण के रूप में या राम के रूप में आपके सामने। तो इस दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग स्वरूप में भगवान की पूजा अर्चना याचना या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें से दो प्रकार ऐसे हैं जो पौराणिक हैं, हमेशा जब से संसार बना है लगभग। रामायण में जिक्र आता है मतंग मुनि का। कोई जानता है मतंग मुनि कौन है? मतंग मुनि शबरी के गुरु। वेरी गुड। गुड कैच। शबरी के गुरु मतंग मुनि, रामायण में उनका जिक्र आता है। रामायण कब की है? त्रेता की। उस समय भी मतंग मुनि जैसे ऋषि थे जो ब्रह्म ज्योति में ही विश्वास करते थे और ब्रह्म ज्योति में ही लीन होना चाहते थे। और उनकी शिष्या शबरी वो भगवान के स्वरूप में विश्वास करते थे। और मतंग मुनि जो स्वयं मायावादी थे, वो अपनी शिष्या शबरी को आशीर्वाद दे गए कि तेरी भक्ति के लिए स्वयं भगवान चल के तेरी कुटिया में आएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। और शबरी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और रोज भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की। और एक दिन भगवान राम स्वयं चल के शबरी की कुटिया में आए। तो लाखों वर्षों से ये दो तरीके के दर्शन हैं। जो लोग ब्रह्म ज्योति को या निराकार भगवान को मानते हैं और दूसरे जो साकार भगवान को मानते हैं कि भगवान साकार है और ये भगवान का रूप है। जैसे यहाँ भगवान राम के रूप में, यहाँ कृष्ण स्वयं अपने रूप में, ये भगवान का रूप है और भगवान ने हमें भी अपना ही रूप दिया है। कोई चार हाथ नहीं है इनके भी, कोई दो हाथ दो पैर, सब कुछ हमारी तरह। तो ये साकार और निराकार बहुत समय से। उसके बाद कलयुग में जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि धर्म की हानि होती है, धर्म का क्षय होता है। और धीरे धीरे जैसे कहते हैं जब भी कोई बुरा हो कुछ हो तो कहते हैं अरे कलयुग आ गया, घोर कलयुग है। वैसे कोई बुरा इंसान कोई बुरा कर्म करे तो कहते हैं ये कलयुग की वजह से। वो बात ठीक भी है, लेकिन कलयुग से पहले भी असुर दानव इस तरीके के लोग पहले से भी थे। उस समय तो कलयुग नहीं था। तो उस समय के असुर और दानव और राक्षस और आज के जो असुर या दानव या राक्षस हैं उनमें क्या अंतर है? कौन बता सकता? मदर नारायण हो रहा है। आप नहीं, किसी और को बताने दो। और कोई? पीछे वाली माता जी। I mean, I'm sorry, I welcome you, but of course you know everything. हरे कृष्णा। उस टाइम के असुर जो है भगवान को हर टाइम याद करते थे। आज के जो है वो याद नहीं करते, बस
और कोई? वो माता जी आपके पीछे हैं, गुल्ला जी। हरे कृष्णा। पहले के असुर धर्म का पालन करते थे साथ साथ, लेकिन आज के लोग अधर्म के साथ काम करते हैं। धर्म का पालन करते थे पहले असुर भी, और आजकल के असुर धर्म का पालन नहीं करते। बहुत अच्छा। पहले जो असुर थे वो सबको पता था ये असुर है, वो एक्सेप्ट करते थे हम असुर हैं, लेकिन आजकल कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं असुर हूँ। चारू, वेरी गुड। ये कैसे पता चला आपको? ऐसे तो सभी उत्तर सब माताओं ने ठीक ही दिए, लेकिन शास्त्रों में बताया हुआ सबसे प्रमाणिक उत्तर यही है कि पहले असुर जो अधर्म करते थे वो जानते थे कि हम अधर्म कर रहे हैं। वो अपने आप को असुर मानते थे, अपने आप को राक्षस, दानव, जो कुछ भी, वो ये बात समझते थे, मानते थे, और उन्हें पता था कि हम अधर्म के मार्ग पर हैं। लेकिन आजकल के असुर जो है वो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। धर्म के नाम पे अधर्म करना वो कलयुग नहीं है। जैसे कि जिस किसी को भी आप सुनोगे या कोई जिहादी है या कुछ है, पहले भगवान नाम लेके फिर क्यों भाई, उसमें भगवान का क्या कहां काम आ गया? आप निर्दोष बच्चों की और स्त्रियों की हत्या कर रहे हैं, उसको भगवान कैसे कभी अप्रूव कर सकते? कभी भी ऐसा कोई कृत्य धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म के नाम पे अधर्म करना ये कलयुग में ही है। तो कलयुग में धर्म का क्षय होता है और धर्म को मोड़ तोड़ा जाता है और अपने तरीके से उसको अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे ये डिटेरियोरेशन, कलयुग कब से प्रारंभ होता है कौन बता सकता है? किस दिन से कलयुग प्रारंभ होता है? वो पीछे वाली माता जी को तो ये वाली माता जी तो पहले भी बात बता चुकी है, जिनको पहले कोई आंसर नहीं दिया वो पीछे वो कलयुग किस दिन प्रारंभ होता है? आवाज नहीं चल रहा? आप ही उनसे सुन के जोर से बता दो। वेरी गुड। जिस दिन भगवान कृष्ण रूप में अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम वापस लौट जाते हैं, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ होता है। जैसे कि कल बताया, भीष्म पितामह, शांतनु, इन सब की कथा में सत्यवती का भी नाम आया। सत्यवती के पुत्र शिल व्यास देव थे, जिन्होंने हमारे शास्त्रों को रचने का कार्य किया कि कलयुग में जो मनुष्य होंगे उनके पास टाइम भी कम होगा, बुद्धि भी कम होगी, उम्र भी कम होगी। ऐसा हम समझते हैं कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं पहले के लोगों से, लेकिन वो बात सत्य नहीं है। हमारा इंटेलिजेंस बहुत सीमित है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर टाइम दिल्ली के ट्रैफिक में ही निकल जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इतना टाइम लगता है कि और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है।
तो इस वजह से हमारे वैदिक शास्त्रों का, ग्रंथों का निचोड़ निकाल के व्यासदेव जी ने ये श्रीमद् भागवतम के रूप में इसकी रचना की, जिससे कि केवल श्रीमद् भागवतम का ज्ञान पाकर ही कलयुग के जीव को पूरा सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण सब इसके अंदर, तो उनका निचोड़ इसके अंदर आ गया। तो जब भगवान इस संसार को लीला समाप्त करके अपने परम धाम वापस चले जाते हैं, उस दिन से क्या होता है? कलयुग आता है। कलयुग आता है तो किसको मिलता है? प्रथम स्कंद में कथा आती है कि जब कलयुग आया तो वो महाराज परीक्षित को मिला। महाराज परीक्षित ने क्या कहा उसको कि नहीं, मेरे रहते मैं तुझे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लेकिन कलयुग ने कहा कि जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आना ही, मैं तो समय, मुझे रोका नहीं जा सकता। परीक्षित, महाराज परीक्षित को फिर भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा तू कि जो कुछ भी है मैं अभी तेरा वध कर देने वाला हूं। तो फिर कलयुग ने पैर पकड़ लिए परीक्षित महाराज के कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे शरण दे दो, अपने राज्य में कोई स्थान बता दो जहां मैं रह जाऊं। तो क्या स्थान बताए परीक्षित महाराज ने? जहां पे जुआ खेला जाता हो वहां रह जाओ, जहां पे परस्त्री गमन होता हो वहां रह जाओ, जहां पे मांस भक्षण होता है वहां रह जाओ। ये 3 स्थानों में रह सकते हो। तो कलयुग ने कहा ये तो स्थान बहुत सीमित है आपके राज्य में, ये सब कुछ कहां होता है? तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, जहां अत्यधिक धन का अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए संग्रह हो रहा है, धन से अर्थ होता है गोल्ड, सोना, वहां भी तुम रह सकते हो। तो लोग ऐसा समझते हैं और भगवत कथा बताने वाले ऐसा बताते हैं कि कलयुग का प्रभाव महाराज परीक्षित पे हुआ, लेकिन वो बात सत्य नहीं। कथा करने वाले ये सब बताते हैं क्योंकि ज्यादातर कथा करने वाले सब ब्राह्मण हैं। वास्तव में जो कलयुग का असर हुआ वो ब्राह्मणों पर हुआ। ब्राह्मणों पर इसलिए क्योंकि जो अपराध महाराज परीक्षित ने शमीक ऋषि के प्रति किया वो एक बहुत छोटा और मामूली अपराध। राजा को अपने राज्य के लोगों के ऊपर कोई अधिकार होता है और राजा का ये कर्तव्य भी है कि अगर कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ पोज कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मैं परीक्षण करूं कि ये ऋषि मुनि वास्तव में साधना में है या ये साधना में होने का ढोंग कर रहा है। तो राजा होने के नाते उनको यह अधिकार था कि वो शमीक मुनि को का परीक्षण कर सकते। और अगर जो उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग भी किया तो भी वो इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए उनको मृत्युदंड मिले। महाराज परीक्षित जिनकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने की, महाराज परीक्षित राजऋषि थे, उनको एक छोटे से अपराध के लिए वो मृत्युदंड के अधिकारी नहीं थे।
तो जो अपराध किया वो सबसे पहले किया शमिक ऋषि। चलो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। शमिक ऋषि का क्या अपराध है? शमिक ऋषि तो चुपचाप वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे। उनका अपराध ये है कि उन्होंने एक छोटे से बालक श्रृंगी, जो अभी यंग टीनेजर था, उसको इतनी शक्ति प्रदान की हुई थी कि वो इतने बड़े राजा को मृत्युदंड का श्राप दे पाया। अगर जो हमारे पास कोई शक्ति है तो हम अपने नाबालिग बच्चे को उसको देके नहीं भेज देते कि जा इससे खेल ले। जैसे किसी के पास रिवॉल्वर है, वो अपने 10 साल के बच्चे को दे देके तुझे को बुरा लगे तो बेटा शूट कर देना, या नहीं भी तो ऐसे ही रख ले तो वो अपने आप ही को बुरा लगेगा तो उसको शूट कर देगा। तो गलती किसकी है? वो बच्चे की या माँ बाप की, जिन्होंने उसको वो गन दे के बाहर भेजा। तो इस हिसाब से प्रभुपाद बताते हैं कि गलती है शमिक ऋषि। और दूसरी गलती श्रृंगी। श्रृंगी को ये अधिकार नहीं था कि वो इतना बड़ा श्राप, उसने अपने पिता से भी नहीं पूछा कि आपके प्रति किसी ने ऐसा अपराध किया है, मैं उसको ये श्राप देना चाहता हूं, क्या पिताश्री आपकी दी हुई शक्ति मैं इस प्रकार यूज कर सकता हूं? तो शमिक ऋषि उसको पहले ही बता देते कि पुत्र, महाराज परीक्षित राजर्षि हैं, अगर उनसे कोई छोटा मोटा अपराध हो भी गया तो भी वो मृत्युदंड के अधिकारी नहीं है। और मृत्युदंड देना हमारे पास उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से एक राजर्षि को, जो स्वयं भगवान के द्वारा सुरक्षित है, उसको मृत्युदंड दे दे। हम कौन है मृत्युदंड देने वाले? मृत्युदंड तो राजा दे सकता है। ये ब्राह्मण का कार्य नहीं है न्याय करना, वो राजा का कार्य है। अगर ब्राह्मण के प्रति अत्याचार होता भी है तो उसको राजा के पास जाना चाहिए, स्वयं उसका पिया पाचा नहीं कर देना चाहिए। ब्राह्मण की का ये कर्तव्य है कि वो राजा के पास जाए और राजा से याचना करे। जो न्याय का कार्य है वो वैदिक रीति के अनुसार राजा कार्य, श्रृंगी का कार्य नहीं था कि वो परीक्षित महाराज जैसे राजर्षि को मृत्युदंड दे दे। तो इस तरह से कलयुग का प्रभाव ब्राह्मणों के ऊपर पड़ा और आगे आने वाले 2000 सालों में धीरे 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 करके ब्राह्मण भ्रष्ट होते गए और ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मणिकल जो शक्ति थी उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया कि जिसको जो कुछ चाहिए पशु की बलि चढ़ा दो, देवी देवताओं की पशु बलि चढ़ाओ और फिर उसका मांस हम ब्राह्मण खाएंगे। इस प्रकार से कोई भी पशु सेफ नहीं रह गया। छोटे छोटे पशु, इतनी पशु बलियां चढ़ रही थी कि छोटे छोटे पशु पैदा होते ही उनकी बलि के लिए तैयार है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी अव्यवस्था थी जिसको सुधारने के लिए भगवान को आना पड़ा। भगवान पहले पशु बलि का बहिष्कार करने के लिए भगवान बुद्ध रूप में आते हैं। बुद्ध रूप में भगवान पशु बलि का बहिष्कार करते हैं
क्योंकि पशु बलि वेदों पर आधारित है, इसलिए बुद्ध भगवान वेदों का भी खंडन करते हैं। कुछ लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि वेदों के अनुसार कैसे पशु बलि होती है। पशु बलि वास्तव में वेदों के अनुसार ही होती है, और वो कोई अच्छा मार्ग नहीं है। वेदों में ऐसा बताया गया है कि पशु बलि या किसी जानवर को अपने जीवा के स्वाद की तृप्ति के लिए मारना घोर पाप है। लेकिन अगर फिर भी किसी को करना ही है तो उसका नियम दिया हुआ है। क्या नियम है? अमावस्या की रात होनी चाहिए और मेल गोट होना चाहिए, बकरा, और उसको गांव से बाहर काली के मंदिर में ले जाओ और उसके कान में ये मंत्र पढ़ो। मंत्र तो संस्कृत में है, उसका अर्थ ये है कि मेरे प्रिय बकरे, कृपा करके मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं अपनी जीवा के स्वाद के लिए अभी आपकी हत्या करने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगले जन्म में आप मेरी इसी तरह से हत्या करके मेरा भक्षण करें। तो एक तरह से वेदों में ये बताया गया है कि आपके पास अगर धन नहीं है और बहुत ज्यादा जरूरत है तो चोरी मत करो, कम से कम लोन ले लो। तो ये एक तरीके का लोन है कि हमने विधिवत एक पशु की बलि दी और ये वादा किया कि मैं आज तेरी जान ले रहा हूं, कल तू मेरी ले लेना। किसी साहूकार के घर जाके चोरी करने के बजाय उससे लोन मांग लिया, 100 रुपए दे दे, मैं सूद समेत बाद में लौटा दूं। तो इस प्रकार जो बलि है अगर वो विधिवत की जाए तो वो शास्त्रों के, वेदों के अनुसार। लेकिन जिन लोगों से ये बलि करवाई जा रही है उनको ये बताया नहीं जा रहा कि आप ये संस्कृत में बकरे के कान में क्या मंत्र फूंक रहे हो। और दूसरे लोग भी जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी हलाल में बकरे के कान में अरबिक भाषा में वही मंत्र बोलते हैं, वही दूसरा मंत्र नहीं। तो बकरे को ये वादा करते हैं कि अगले जीवन में मुझे खा लो। तो बुद्ध भगवान ने वेदों का भी खंडन कर दिया और उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की। उसका क्या नाम है? शून्यवाद, वॉइडिज्म। क्योंकि कम से कम जो हमने अभी बताए निराकारवादी और साकारवादी, निराकार भी और साकार भी दोनों भगवान को मानते हैं। खाली निराकार कहते हैं भगवान निराकार है, साकारवादी कहते हैं भगवान साकार है, लेकिन दोनों भगवान को मानते हैं। भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में आके दोनों का बहिष्कार कर दिया। भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इस जीवन के बाद कोई जीवन भी नहीं, कोई आत्मा नहीं है, केवल शरीर है। बुद्धम शरणम गच्छामि। अहिंसा महापाप है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। चोरी करना महापाप। अच्छे अच्छे मॉरल, जिसको कहते हैं मौलिक शिक्षा, सबको देके सबको बुद्ध बना दिया। उससे कल भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। उन्होंने सबको ब्रह्मचारी बना दिया,
सब स्त्री पुरुष सब ब्रह्मचारी हो जाए, उससे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और गौतम बुद्ध ने इस तरीके के धर्म का प्रचार करके एक तरह से बहुत सारे लोगों को उसके साथ में मिला लिया, जो सब अपने आप को, बहुत से उस समय नास्तिक थे, बहुत से निराकारवादी थे, बहुत से साकारवादी थे, बहुत से और भी तरीके के दुष्ट लोग, उनको भी सबको बौद्ध में, बुद्ध धर्म में मिला दिया। और क्या किया, सबके सामने आंखों देखे सबको छल किया। कैसे? कौन बता सकता है कैसे? अभी किसी बुद्ध मंदिर में जाओ तो वहां क्या होता है? वहां बुद्ध भगवान की प्रतिमा है और वहां सब अगरबत्ती लेके उनकी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में वो कौन है? वो तो भगवान विष्णु है। तो वो सब बुद्ध मंदिर वास्तव में सब विष्णु मंदिर है और सारी दुनिया को उन्होंने विष्णु की पूजा में लगा दिया। वास्तव में वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि मैं तो नास्तिक हूं, मैं शून्यवादी हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं तो खाली बुद्ध की पूजा करता। देखती आंखों भगवान ने करोड़ों लोगों को छाला हुआ। आज भी जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ धर्म है वो बुद्धिज्म है। सबसे ज्यादा लोग बुद्ध बन रहे हैं और वो सब क्या कर रहे हैं? वास्तव में एक तरह से रैप अराउंड करके वो वैष्णव बन रहे हैं, क्योंकि वो बुद्ध भगवान की पूजा करेंगे जो विष्णु जी, लेकिन छल। जो लोग बिल्कुल भगवान को नहीं मानते और बौद्ध धर्म को भी नहीं मानते, वो अभी भी, उनको हम शून्यवादी कह सकते हैं। वो अभी भी शून्यवाद को मानते हैं। बौद्ध धर्म के बाद, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत से लाखों करोड़ों लोगों को बुद्ध बना के उनका जो नाश था वो निश्चित कर दिया, क्योंकि उनकी आगे कोई संतान ही नहीं हो सकती, और अगर जो रह गए तो वो रह जाएंगे विष्णु जी की पूजा कर। तो इस तरीके से बहुत से नास्तिक उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद भगवान ने ऋषभदेव का अवतार लिया। श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव के अवतार के बारे में बताते हैं 4थे स्कंद में। ऋषभदेव ने एक तरह से एक और धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव ने, जो कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, बुद्ध जी की बताई हुई, बुद्ध भगवान की बताई हुई शिक्षाओं का थोड़ा सा सुधार किया, जो कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। क्या सुधार किया? उन्होंने बताया कि हमारे अंदर एक आत्मा है। बुद्ध भगवान ने आत्मा का अस्तित्व को निपटाई दिया, कोई आत्मा नहीं है। हमारे अंदर एक आत्मा है और हमें कर्म करना होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, इतना बताया। और जो बुद्ध भगवान के बताए जो मौलिक नैतिक शिक्षा थी वो भी दोबारा से बताई। अहिंसा, किसी की चोरी नहीं करनी, सत्यवाद, और क्या है इनके ब्रह्मचर्य। भगवान गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य फिक्स्ड बताया
कि हर किसी को ब्रह्मचर्य का ही पालन करें, लेकिन